विराजमान जिनकी अमृतमय वाणी हमारे सबके श्रवण द्वार को संचित कर रही है, ऐसा अद्भुत, दिव्य, अलौकिक और व्यासपीठ पर विराजमान ऐसे लग रहे हैं जैसे वास्तव में भागवत कथा करने वाले सीधे कान्हा का स्वरूप जिनको दिख रहा है। प्रभु की जिनके ऊपर बहुत कृपा है, वाणी माँ सरस्वती साक्षात जिनमें विराजमान हो, कान्हा और राधा की जिनके ऊपर छाया हो और माँ काली का आशीर्वाद हो, ऐसा दिव्यतम स्थान हो, व्यासपीठ पर विराजमान हो और आप जैसे श्रोता जहाँ पर हो ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय पूजनीय श्री श्री तुलसी जी महाराज जी के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और इनके लिए मैं संस्कृत का एक श्लोक कहना चाहता हूँ कि असित गिरिशमं शात कब्जलम सिंधु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी पत्र मुर्वीयम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदम गुणामीशम पारम। ऐसे हैं हमारे आदरणीय गुरु जी। अद्भुत संयोग है, हम जिनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं और हृदय से मैं जिनको बहुत सम्मान करता हूँ, ऐसे आदरणीय अन्नू भैया जिनको जब भी देखते हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और एक पल की मुस्कुराहट बिना प्रभु की कृपा के नहीं आती है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही मुस्कुराता है, वही हंसता है। ऐसे आदरणीय अन्नू भैया और हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र मोहन शुक्ला जी, इनको मैं देख रहा था जब मंच की तरफ आ रहे थे, इनके भाव और इनकी भंगिमा, इनका चाल और इनका चेहरा ये बता रहा था कि ये भगवत में से ओतप्रोत हैं। ऐसे आदरणीय श्री सुरेंद्र मोहन शुक्ला जी, आदरणीय श्रीमती उषा अग्रवाल जी, हमारे आदरणीय श्री विवेकानंद गिरी जी अध्यक्ष जो काली मंदिर के हैं, और आदरणीय संजीव जी, आदरणीय राहुल वाल्मीकि जी, आदरणीय दीप प्रकाश जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय श्रोतागण, आप सबके श्री चरणों में शीश झुका करके आप सबको प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर आदरणीय गुरु जी विराजमान हैं, भागवत कथा चल रही है, आप सब लोग इसका रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूँ। आदरणीय गुरु जी, कितना अद्भुत संयोग है। त्रिवेणी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा और जीवन में और संसार में बहुत प्रकार की त्रिवेणी है, लेकिन आज की कथा का जरा त्रिवेणी का संगम देखिए, कितना ये कथा कब हो रही है। ये कथा पितृपक्ष में हो रही है और कथा कहने वाले और कथा किसकी हो रही है, और श्रोता के माध्यम से केवल आप कथा नहीं सुन रहे हो, आपके पितर भी कथा सुन रहे हैं। ये अद्भुत है। और आप इस कथा को आप जानते हो कि पितृपक्ष में सारे पितर धरती पर आ जाते हैं और पितर वो सब कुछ प्राप्त करते हैं जो आप प्राप्त करते हो। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वजों को जो पसंद हो वही बना बना के खाओ, क्योंकि उनको मिल रहा होगा। तो पितर आपके पास है, पितर आप में विराजमान है और पितर के बदौलत ही हमारा सबकी प्रगति है। और आज ये कथा आप अपने माध्यम से अपने पितरों को सुना रहे हैं, कितना सुखद संयोग। कथा हो रही है, श्रोता आप हैं, माँ का मंदिर है, व्यासपीठ पर आदरणीय पूजनीय श्री श्री तुलसी जी महाराज विराजमान हो और आप जैसे सुधी श्रोतागण हो और मेरे जैसा एक छोटा सा व्यक्ति आप लोगों का दर्शन कर पाए, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी सौभाग्य का विषय है। मैं अपनी माता और बहनों को अभी माँ का मैं दर्शन कर रहा था। आदरणीय गुरु जी, कितना बड़ा संयोग है। आप तो कथा कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने बहुत अन्याय किया और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो गुरु जी उन्होंने कितना अन्याय किया। पहले 3 ही मुख्य विभाग होते थे, आजकल तो बहुत सारे विभाग हो गए। तो 3 ही विभाग थे और तीनों विभाग आप लोगों को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा चाहिए तो माँ सरस्वती के पास चाहिए, शिक्षा विभाग दे दिया। उन्होंने कहा धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास चाहिए, और उन्होंने कहा अगर विजय प्राप्त करना हो, ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास चाहिए। यानी 3 के तीनों विभाग लेकर के जो सामने बैठा हो, इसका मतलब आप सबका आशीर्वाद हमको जरूर प्राप्त होगा और हर क्षेत्र में सब कुछ अच्छा होगा। मैं गुरु जी आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए
अद्भुत है। अभी आप कह रहे थे राष्ट्र के लिए, अथर्ववेद में लाइन है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यां, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। माता की भी माता कोई है तो धरती माता है, इसलिए जिएंगे तो भारत माता के लिए और मरेंगे तो भारत माता के लिए। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, मेरे मन का भाव है, वैसे तो भगवत गीता में 700 श्लोक है और भगवत गीता हमारे कर्म भक्ति और ज्ञान के योग का संगम है। और इन सब दृष्टियों से जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं, अभी भगवान तुलसी के बारे में आप बोल रहे थे, तुलसी और तुलसी के बारे में बोल रहे थे, तब मैं कहता हूँ भगवान ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करे तू तत्फल चाखा। तुलसी को लगा कुछ अब छूट रहा है तो भगवान तुलसी ने दूसरी चौपाई कही, उन्होंने कहा हुई है सो जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। भगवान को लगा कुछ और छूट रहा तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही, उन्होंने कहा करण करावे भंजे सोई, उमा राम गति लखान कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था, तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो अभिषेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि वहन्ति नद्याः स्वयमेव नाभ्याः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, भाराधरो वर्षति नात्मने हेतो परोपकाराय शतां विभूत्या। इसीलिए हमारे कहा गया कि वृद्धि में अत्यंशान लक्ष्य चित्त में आती आती चा छीड़ो वृत्तता छीड़ो वृत्तस्तु हतो हता। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा करते समय ध्यान रखना कि हम आप हर दिन की यात्रा किस ओर के लिए कर रहे हैं, यानी मृत्यु की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इसलिए सावधान और सतर्क रहना। एक भी क्षण एक भी पल अगर इनसे विरक्त हुए तो आपको कोई नहीं संभाल पाएगा अगर साथ में कुछ आए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे जाओगे। हे मेरी माता और बहनें, आप सबके सिर चौड़ों में प्रणाम करते हुए, आपने ही तो इस सृष्टि की रचना की है, आप ही तो सब कुछ है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं तो भगवान वास करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ हमारे यहाँ का अद्भुत संयोग है गुरु जी, कितना सुखद संयोग है कि सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, और उसके बाद त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, और द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, और हमारा कलयुग 5,125 बीत गए, और 6 मनवंतर बीत चुका। 7वां मनवंतर चल रहा, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी चले, 28वें चतुर्युगी का कलयुग चल रहा, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी राम की कथा थी, आज भी राम की कथा है, तब भी भागवत कथा थी, आज भी भागवत कथा है, आगे भी रहने वाली है। यही सत्य है, इस सत्य को स्वीकार करिए, क्षमा के साथ निवेदन करिए। मैं बहुत ज्यादा समय आपका ले लिया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रार्थना इतना करता हूँ, सवेरे उठिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, हमारे हाथ का दर्शन करिए, सभी देवता इसमें विराजमान रहते हैं। कराग्रे हस्ते लक्ष्मी कर मुंडतो सरस्वती कर मध्य तो गोविंदा प्रभात कर दर्शन। 5 चारपाई से पैर नीचे रखिए तो धरती माँ को प्रणाम करिए, यही माँ सब पुटेरी समुद्र बसने देवी पर्वत स्ना मंडले विश्वपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शमश में दातुल करिए तायुर परमेश्वर बच्चा प्रजा पशुंड सूर्य चा ब्रह्मा पराज्ञा चा मैं घम चा तुम ना दे स्नान करिए तो गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं स्नान करके निकलिए तो भगवान सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करिए। आदि जो नमस्ते प्रसिद्ध ममभास्कर दिवाकर नमस्ते प्रभाकर नमो वस्तुते। और किसी माँ बहन के सर में दर्द हो रहा हो, एनाजी नेनासीन की टिकिया मत लेना, आज मैं एक मंत्र बताता हूँ, उसको जाप कर लेना, दोबारा नहीं दर्द होगा। भगवान सूर्य के 12 नाम लेना, आदित्य प्रथम नामा द्वितीय अंत दिवाकर तृतीय भास्करम बृहत्तु चतुर्थम प्रभाकरम पंचम सहस्राष्टम चतुलोचना सप्तम हृदय षष्ठम च विभावशु नवम दिन के दशम द्वादशम एकादश मूर्ति द्वादशम प्रणाम करना, माता पिता गुरु का आदर करना, और इनका आदर करते हुए जब घर से निकलता प्रवेश नगर की जय सब कहा जा हृदय आप सबको प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और भगवान सूर्य से चलते हुए प्रकाश से कहना चाहता हूँ, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धर्म संपदा शत्रु विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नादना दीपो हरते पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। आप सबका ललाट ऐसे चमकता रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपके घर में कोई आपत्ति
पति विपत्ति न आए, सुख संपदा सदैव भरी रहे। गुरु जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे, ऐसे ही भागवत कथा चलती रहे, माँ काली का दर्शन होता रहे। आप सबके श्री चरणों में एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम करते हुए बस निवेदन कितना है कि भारत माता के लिए कमल का फूल खिलता रहे। बहुत प्रणाम और गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम, क्योंकि लक्ष्मी को लाना है तो कमल बहुत जरूरी है। आप सबको प्रणाम करता हूँ, गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम।